सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल के आरते, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी जयतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। पुष्पै देवाविन्दम् आराधिक्यं समर्पयामि। तत्पश्चात् पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हरि ओम ॐ जजनेन जजनमय जन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जय कुन्वाक जाति कर वीर रसाल पुष्पे बिल्वा प्रवाल तुलसे दलमांजरे तां पूजयामि जगदेश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि धाकालोत्थवाञ्च पुष्पाञ्जलिं दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम जन्व्याय नमः पुष्पाञ्जलिं नमस्करोमि। श्री राधे राधे श्याम। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आइए, बहुत ही सुंदर आप सभी भक्तों ने मिलजुल करके आज सप्तम दिवस अर्थात विश्राम दिवस आरती का आप सबने दर्शन किया। परम पूज्य स्वामी श्री हरिहरानंद जी महाराज श्री से निवेदन कि आप भी मंच पर आ जाएंगे और सभी भक्तों को दर्शन दे करके सभी भक्तों के जीवन को कृतार्थ करेंगे, धन्य अति धन्य करेंगे। आप सभी भक्तों का, आप सभी वैष्णव संत जनों का, माताओं बहनों का इस पवित्र प्रांगण, इस पवित्र भूमि, इस पवित्र वसुंधरा पर स्वागत अभिनंदन वंदन है। आप और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव के अवसर पर बड़ा ही अद्भुत और सुंदर श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में आप और हम सब गोता लगा करके अपने मानव जीवन को श्रेष्ठ कर रहे थे, अपने मानव जीवन को उत्तम कर रहे थे। कथा स्थल परमहंस संन्यास आश्रम घुसियाना डाटा खेरागढ़ आगरा उत्तर प्रदेश की परम पावन धरा से आप सभी भक्त कथा का लाभ ले रहे हैं। फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी अनेकानेक राज्यों में सभी शिष्य परिकर कथा प्रेमी वैष्णव संत जन जुड़ चुके हैं। आप सभी को जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। हम सभी के बीच में, हम सभी के मध्य में श्री धाम वृंदावन से जो प्रेम की नगरी है, भक्ति की नगरी है, जहाँ कल कल कल्लोलवंतनी प्रवाहित होती हुई यमुना मैया प्रवाहित होती हैं, ऐसे पावन नगरी से हम सभी के बीच में पूज्या दीदी जी अपने मुखारविंद से अमृतमय वाणी के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रही हैं, भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से जोड़ रही हैं। एक बार जोरदार आप सब तालियों के माध्यम से स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। वास्तव में साहित्य में दो प्रकार की नदियों का वर्णन किया गया है, एक है आत्मकूलक प्लावनी धारा और एक है दूर कूलक प्लावनी धारा।
आत्मकूलक प्लावनी धारा वह है जो आत्मा के किनारे से बहती है और दूर कूलक प्लावनी धारा वह है जो दूर के किनारे से बहती है। आपको गंगा में स्नान करना हो तो हरिद्वार जाना पड़ेगा। आप हरिद्वार जाएंगे, वहाँ प्रवाह बहुत तेज है, जल बहुत गहरा है, साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, उसमें स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है भैया जल बहुत गहरा है, प्रवाह बहुत तेज है, ज़्यादा अंदर मत जाना, बह जाओगे, मर जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं है। वह दूर की नदियाँ है। और एक है जो आत्मा के किनारे से बहती है, वह श्रीमद् भागवत की नदी है, रामायण की नदी है, शास्त्रों की अद्भुत सलीला है। दोनों नदियों में नहाने की मर्यादा बड़ी भिन्न है। अगर दूर की नदियों में नहाएंगे तो मर जाएंगे और ये भागवत रूपी ज्ञान गंगा में वास्तव में आप स्नान करेंगे तर जाएंगे। ये इसकी परम भिन्नता है, विशिष्टता है। तो आइए इस कथा के हमारे मुख्य आयोजक परम पूज्य स्वामी श्री भास्करानंद जी महाराज श्री के विशेष कृपा पात्र स्वामी श्री हरिहरानंद जी महाराज एवं समस्त नगर वासियों के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। एक बार जोरदार आप पूज्य महाराज श्री के लिए ताली बजाएंगे। आइए विलंब न करते हुए आप और हम सब व्यासपीठ को नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, वंदन करते हैं और आज जयकारा के साथ आप और हम सब चलते हैं सप्तम दिवस की कथा की ओर। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय राधे, जय श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज कथा का कौन सा दिवस है? आज 7वां दिवस है, विश्राम दिवस है। और विश्राम दिवस के कारण आज के दिन की कथा को यदि कोई सुन ले तो पूरे 7 दिन की कथा का उसे फल की प्राप्ति होती है। आज कथा में विश्राम के समय कथा की दोबारा से पुनरावृत्ति होती है। और यदि कोई 7 दिन में एक आध दिन पहुंचा हो, पूरे 7 दिन नहीं आ पाया हो, या 7 दिन में कहीं ना कहीं, क्योंकि कई बार होता है आपके बगल से अड़ोस पड़ोस के लोग ही ऐसे होते हैं जो कथा सुनने ही नहीं देते हैं, कई बार व्यवधान पैदा कर देते हैं, तो कहीं कोई चूक हो जाती है। तो आज की कथा को बड़े ध्यान से सुन लिया जाए तो पूरे 7 दिन की कथा का फल प्राप्त होता है। तो आइए भगवान की आज की कथा हमारे जीवन में प्रवेश करे और हमें धन्य भागी बनाए। उससे पहले आज भगवान का मनन चिंतन करें। सभी मंगलाचरण की ओर बढ़ेंगे प्रभु का ध्यान करते हुए। सभी ध्यान करेंगे और प्रभु का मन ही मन मानसिक चिंतन करेंगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। श्री व्यास नारायण नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। माधुर्य रस संपूर्णां माधव मनमोहिन महाभाव निमग्नां तां मधुराधां नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
गुरवै नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदशये रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। अतुलित बलिधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनिकृशानुं ज्ञानिनामग्रण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरू दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। आइए सभी बड़े भाव के साथ श्री राधा रानी का नाम लेते हुए और सभी गाते हुए, पहले मैं गाऊंगी और उसके बाद आप सब गाएंगे। हो करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। सभी गाइए। मेरी दयामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी करुणामयी
व्यास के, तो श्री किशोरी जी की कृपा मांगनी चाहिए। वो करुणा करने वाली है, कृपामयी है। बड़े भाव के साथ गाते हुए, हो करुणामयी, करुणामयी, हो कृपामयी, ओ कृपामयी, हो करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी राधे। करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी राधे। जय हो। करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी श्यामा। ओ करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी श्यामा। हो करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी राधे। करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी राधे। मेरी कृपामयी श्यामा, मेरी कृपामयी श्यामा, मेरी दयामयी राधे। मेरी दयामयी राधे। मेरी कृपामयी श्यामा, मेरी कृपामयी श्यामा, मेरी दयामयी राधे। ओ मेरी दयामयी राधे। ओ करुणामयी। करुणामयी। आज ही को दिन है महाराज, 4 घंटे बाद फिर तो महाराज कल को मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी आकर के कि ताली बजाइए गाइए, आज ही का दिन तो है। तो सभी बड़े भाव के साथ गाते हैं, हो करुणामयी, करुणामयी, हो कृपामयी, कृपामयी, हो मेरी दयामयी राधे। करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी श्यामा। परम मंगलमय परात्परम अखिलेश्वर सर्वस्व सार सिंधु भगवान श्री हरि के चरणों में कोटि कोटि रंत प्रणाम। प्रभु की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि रंत प्रणाम। राजा रामचंद्र जानकी मियाँ श्री हनुमंत लाल के चरणों में कोटि कोटि रंत प्रणाम। प्रभु की वांगमयी स्वरूप में श्रीमद् भागवत कथा के चरणों में कोटि कोटि रंत प्रणाम। श्री व्यास जी महाराज, सुखदेव जी, राजर्षि परीक्षित, सुसौनकादिक, नारदादि, सनकादिक ऋषियों के चरणों में कोटि कोटि रंत प्रणाम। आचार्य चरण श्री निम्बारक भगवान के चरणों में कोटि कोटि रंत प्रणाम। दादा गुरुदेव उद्धव देवाचार्य धमन देवाचार्य श्री नरदाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि रंत प्रणाम। मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि रंत प्रणाम। श्री अनंत विभूषित भास्करानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि रंत प्रणाम। उनके परम कृपा पत्र महाराज श्री अनंत विभूषित श्री हरिहरानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि रंत प्रणाम। चारों संप्रदायों के चारों आचार्यों के चरणों में, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में, सभी संत समाज भक्त समाज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री वृंदावन धाम यमुना मैया गिरिराजी महाराज के चरणों में, श्री वेद भगवान सनातन धर्म गौ माता के श्री चरणों में, कथा में आवाहित पूज्य देवप्रति मंडल के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृश्वर देवता, आप सभी कथा में सादर आमंत्रित हैं। हमारे बीच में पूज्य महाराज श्री विराजमान हैं, उनको भी वंदन प्रणाम। हमारे बीच में त्रिवेणी के रूप में सभी संत महापुरुष विराजमान हैं, उनके भी श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नमन वंदन। और हमारे मंच पर आसीन उपव्यास रूप ब्राह्मण विप्र वृंदों को भी कोटि कोटि प्रणाम। मेरे सहयोगी संगीत बंधुओं को भी कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी हरि वैष्णव जन जो यहाँ उपस्थित हैं, चाहे माताओं के रूप में हो, बहनों के रूप में हो, पितातुल्य महानुभावों के रूप में हो या भाइयों के रूप में हो, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से नमन है, वंदन है, प्रणाम है। और विज्ञान के माध्यम से जो इस कथा से जुड़ रहे हैं, जहाँ पर बैठे हैं वहीं से आप सभी को व्यासपीठ की ओर से नमन, वंदन, प्रणाम। श्री राधे, जय राधे।
बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज कथा का विश्राम दिवस है महाराज। कई लोग कहेंगे आज के दिन कथा विश्राम कर जाएगी, आज कथा का अंतिम दिन है, पर वास्तव में अंतिम दिन कथा का नहीं होता। अंतिम महाराज दिन हमारे ही होते हैं। मेरा और आपका अंतिम दिन हो सकता है, लेकिन कथा तो अनंत अनंत युगों से वैसी की वैसी चली आ रही है। वक्ता बदल जाते, श्रोता बदल जाते, गांव बदल जाएंगे, पंडाल बदल जाएगा, पर भगवान की कथा कभी नहीं बदलती। ये आज यहाँ विराम कर रही है, कल कहीं और चालू हो जाएगी। भगवान की कथाएं कभी विश्राम नहीं करती हैं, कभी रुकती नहीं है। रुकते तो हम और आप हैं महाराज। हमारा जीवन रुक जाता है, न जाने कौन से दिन रुक जाए, लेकिन भगवत कथाएं कभी नहीं रुकती। तो यहाँ कल हम सब ने भगवान का सुंदर, अति सुंदर, दिव्य विवाह प्रसंग कथा के माध्यम से सुना, किस प्रकार से भगवान ने रुक्मणी जी के साथ ब्याह किया। सब प्रथम द्वारिका में पहुंचकर भगवान का जो ब्याह हुआ है वो किन के साथ हुआ? रुक्मणी जी के साथ। और हमारे यहाँ प्राय ब्याह 8 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? सबसे श्रेष्ठ विवाह जो है वो ब्रह्म विवाह माना जाता है। कौन सा विवाह माना जाता है? ध्यान से सुनना ये सब। ब्रह्म विवाह में क्या करते हैं? पिता अपनी पुत्री को लेके वर के यहाँ जाता है और वहां जाके अपनी कन्या का दान करे, वो ब्रह्म विवाह श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। देव विवाह उसे कहते हैं जिसमें वर पक्ष के लोग कन्या के यहाँ आए और तब पिता से उस कन्या को मांगे और पिता फिर पाणी ग्रहण संस्कार करके अपनी कन्या का वागदान वर के हाथ में देकर विदा करे। ये देव विवाह, और यही प्रचलित है हम सब में कि वर आता है और तब कन्या का विवाह होता है। एक है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में आजकल के जो आप मानते हैं लिविंग इन रिलेशनशिप, उसका स्वरूप बदल दिया, लेकिन बात तो वही है। पति पत्नी यानी स्त्री और पुरुष राजी हैं और बिना विवाह करके जो रह रहे हैं, इसे कहते हैं गंधर्व विवाह, जिसमें किसी अन्य परिजनों की इच्छा नहीं है, लेकिन 2 लोगों की इच्छा से वो रह रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो पत्नी और पत्नी के रूप में रहते हैं। लेकिन आज के जो पाश्चात्य एक लिविंग इन रिलेशनशिप नाम दे दिया उसको, विदेश से आ गई है महाराज, हमारे युवाओं के अंदर घर कर गई कि बिना विवाह करके ही ऐसे ही रहो शौक मौज के लिए, और फिर जब मन भर जाए तो तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, फिर कहीं और ब्याह करेंगे। हमारे यहाँ पर गंधर्व विवाह इसे कहते हैं, लेकिन इसमें पति पत्नी एक दूसरे को मानते हैं। भले ही माता पिता उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गंधर्व विवाह माना जाता है। कन्या की इच्छा नहीं है, लेकिन जबरदस्ती उसका अपहरण करके लेकर के जबरदस्ती विवाह करने को आशुरिक विवाह कहा जाता है। इस प्रकार से बहुत प्रकार के विवाह हैं, यानी 8 प्रकार के विवाह हैं, लेकिन सब में श्रेष्ठ ब्रह्म विवाह है। जिनके हाथ से ऐसे विवाह, ये 2 विवाह जो पूर्व के हैं, ब्रह्म और देव विवाह, इनमें किसी का विवाह होता है तो उनके जो पूर्वज होते हैं, जिनके कारण आपका शरीर है, वो तृप्त हो जाते हैं। यानी आप जो भी कुछ करेंगे दान पुण्य सत्कर्म, तो उनको जाके मिलते हैं। तो इसलिए ब्रह्म विवाह कहा जाता है। प्राय ब्रह्म विवाह की परंपरा खत्म हो गई है ही नहीं, कहीं कहीं देखने को मिलेगी। जब कन्या का पिता अपनी कन्या को लेके लड़के वालों के यहाँ जाए और उस समय दान करे अपनी कन्या का, उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। और प्राय हम में देव विवाह अत्यधिक प्रसिद्ध है और प्रचलन में है कि वर पक्ष के आएंगे कन्या का दान मांगने के लिए, तब पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में, बेटे के हाथ में रखता है। ठीक है, ये देव विवाह। इन 2 विवाह जिसका जीवन चलता है, उसके यहाँ वो जो भी कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, वो सत्कर्म उसके पूर्वजों को और आने वाली पीढ़ी श्रृंखला को मिलता है। एक वैज्ञानिक ढंग से, अगर इसे सामाजिक ढंग से देखा जाए, तो महाराज जो हमारे पूर्वजों ने एक परंपरा हमें दी गई है, उस परंपरा में बंधे रहना हमारा दायित्व है। ध्यान से सुनना। जब हम अपना मनोमय विवाह करते हैं कि भाई अपने मन पसंद का करें, अच्छी बात है, मैं किसी भी चीज के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी, हमारे यहाँ गोत्रों का बहुत महत्व है। ठीक है, क्यों महत्व है? क्योंकि हम उन्हीं गोत्रों के ऋषियों की संतान हैं, और एक ही गोत्र के
स्त्रियों के साथ या कन्याओं के साथ या पुरुष के साथ आपका विवाह होगा तो एक ही ऋषि का रक्त आपके अंदर संचालित होगा। जहां बच्चे को गुण मिलने चाहिए, आने वाली संतान के अंदर बहुत सारी चीजों का अभाव पैदा हो जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएंगे। और इस बात को तो आज साइंस भी मानती है कि आपके डीएनए का बहुत बड़ा प्रभाव आपकी पूरी जनरेशन से मिलता है। आपके पूर्वजों के अंदर जितने आप जिस ऋषि की संतान है उसके गुण भी मिलेंगे, उससे भी उस ऋषि के वंश में आगे चल के जो तुम्हारे और भी बड़े बड़े ऋषि होंगे उन सबके गुण आप में होंगे। और आपके दादा बाबा पर बाबा इन सबके गुण, आपके पिता के गुण भी आपके डीएनए में होते हैं। लेकिन एक ही ऋषि परंपरा में अगर आप विवाह करेंगे, एक ही गोत्र में विवाह करेंगे तो उसका क्या होगा, उसका आगे भुगतना पड़ेगा। चलें आप तो अपना प्रेम विवाह से अपना जीवन गुजार लेंगे, लेकिन एक माता पिता के लिए सबसे अत्यधिक जो महत्वपूर्ण होता है वो उसकी संतान होती है। आज आप बेखबर हैं, लेकिन एक समय आएगा जब आपको आवश्यकता होगी कि भाई अब संसार के लिए, इस वंश को चलाने के लिए संतान की तो आवश्यकता है। तो वो संतान जब कष्ट में होगी, दुविधा में होगी, बुद्धि से थोड़ी सी हीन होगी, जो गुण उसे मिलना चाहिए वो ना मिले, इसलिए हमारे यहाँ गोत्र में समान गोत्र में विवाह नहीं किया जाता। तो यहाँ इसलिए हमारे यहाँ वो गोत्र जिस ऋषि के हम संतान हैं, उन गोत्रों को, माँ के गोत्रों को, दादी के गोत्रों को, इन सबको बचाया जाता है। हमारे यहाँ 4 गोत्र तो लगभग बचाते, नहीं तो कम से कम 3 तो बचाने ही चाहिए, तब विवाह करें महाराज। तो यहाँ 8 प्रकार के विवाह बताए हैं। और याद रखिए महाराज, हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, आज हम जो भी हैं हम अपने पूर्वजों के कारण हैं, अपने पितरों के कारण हैं। अगर हमारे पिता नहीं होते तो क्या हम होते? हमारे माता पिता के कारण हम हैं। और उन माता पिता को जो जन्म देने वाले हैं, वो दादा, उनके भी हमारा जन्म देने वाले पर बाबा, ये मत भूलो। आप अकेले को जन्म देने के लिए 2 लोगों को भगवान को भेजना पड़ा था। उन 2 लोगों को भेजने के लिए भगवान को 4 लोगों को भेजना पड़ा था। मैया के माँ बाप और आपके पिताजी के माँ बाप, उन 4 को भेजने के लिए भगवान को 8 को भेजना पड़ा था। और इस तरह से शंका बढ़ाते जाओ महाराज, अगर आप 11वीं पीढ़ी में पहुंचोगे तो सैकड़ों लोगों के अंश से आपका जन्म है। उनको भूलना माने अपने अस्तित्व को भूलना है। इसलिए जब भी श्राद्ध पक्ष आया करे, अब आएगा सितंबर महाराज, अक्टूबर के लगभग कम से कम अपने पितरों को महाराज याद करो। उस समय गैयाओं को कुछ डालो, कौओं को कुछ डालो, कुछ ग्रास महाराज आपने अपने पूर्वजों की, दादी बाबा पर बाबा, इनकी पुण्य तिथियों पर उन्हें याद करो। उन ब्राह्मणों को भोजन कराओ। अगर ब्राह्मणों के लिए भी भोजन नहीं है तो महाराज गौओं को खिलाओ, कौओं को खिलाओ, कुछ ना कुछ अच्छे सत्कर्म करो। उन 16 दिन के अंदर हमारे पितृ यहाँ मृत्यु लोक में आते हैं और उनको भेजा जाता है कि जाओ ये 15-16 दिन अपने वंश में से होने वाले सत्कर्मों को लेकर आओ। तो जो 16 दिन तक अच्छे सत्कर्म करते हैं, भगवान की कथा सुनेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, प्रभु का कीर्तन करेंगे, कुछ उपवास करेंगे, कुछ दान पुण्य करेंगे, ऐसे लोगों को जो पुण्य होता है वो उनके पितरों को प्राप्त होता है। वो पितृ फिर प्रसन्न हो करके आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं, भगवान इस वंश में और भी अच्छे अच्छे सत्कर्म कराइएगा, खूब संपत्ति दीजिएगा और इनका मन इससे ज़्यादा हो। और ऐसा आशीर्वाद देकर जाते तो आप साल भर में देखते हैं कि आपके अंदर कितना बदलाव आया है। पर भाव से करना चाहिए। हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष में भी ये कोई विशेष विस्तार के लिए मना किया है कि अगर एक, जरूरी नहीं कि आप 11 ब्राह्मण कराओ, ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 और कम से कम 1 ब्राह्मण को पवाओ। और ये सोच करके ये ब्राह्मण नहीं पा रहा, हमारे पितृ देवता ही इसके माध्यम से पा रहे हैं। और किसी के पास अगर ब्राह्मण को भी भोजन कराने की सामर्थ्य ना हो तो गैया को खिला दो महाराज। और गैया को भी खिलाने की आवश्यकता नहीं, घर में इतना अभाव है तो भी हमारे ऋषियों ने उपाय कहा है कि भैया फिर कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास तो घी का दीपक जला देना दरवाजे पर, तेल का जला देना। अगर वो भी नहीं है तो दरवाजे के बाहर खड़े हो जाना जिस दिन तुम्हारी तिथि हो पूर्वजों की, और दरवाजे के बाहर दक्षिण दिशा की ओर हाथ जोड़ करके उनसे पुकार कर कह देना
कि मैं आपके वंश में चल रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में बहुत अभाव है, दुख है, इतना कष्ट है कि जीवन में इतना भी नहीं जुटा पा रहा कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। आप मेरी श्रद्धा को ही अर्पण करिएगा मेरे पितृ देवताओं। ऐसा कहकर के भी नमन कर देते ना, उस श्रद्धा को भी पितृ देवता ग्रहण कर लेते हैं और महाराज उनकी असीम अनुकंपा आपके ऊपर पड़ती है। और याद रखिए, पितृ यदि असंतुष्ट हैं, उनके निमित्त कभी आप सोचते नहीं, तो आपके घर में सफलताएं रुक जाएंगी, अच्छे अच्छे कार्य रुक जाएंगे, हमेशा कलह बना रहेगा, संतान उत्पत्ति में बाधाएं आएंगी, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और पितृ प्रसन्न होते हैं तो वो उनके आशीर्वाद से बड़े जो काम अटक भी जाए ना तो भी बन जाते हैं, उनका कृपा प्रसाद। इसलिए अपने पितरों को हमेशा नमन करो। हमारे यहाँ तो वैदिक नियमों में भी वर्णन है कि देवताओं से पहले पितरों का यजन होता है, पितरों को पहले स्थान दिया जाता है, क्योंकि उनके कारण आपका शरीर है। तो श्रद्धा अर्पित करने का मतलब, भाव अर्पित करने का मतलब ही श्राद्ध है। देखो, धन मायने नहीं रखता। भगवान के मंदिर में आप कितना चढ़ा रहे हैं, यहाँ कितना चढ़ा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, इस धन पे अगर बुद्धि रही तो महाराज वो काम का नहीं है। लेकिन धन में यदि भाव जुड़ गया, भगवान को वो चाहिए। ध्यान से सुनना। एक बालक था, अपने पिता के पास गया और पिता से बोलता है, पिताजी पिताजी मुझे 10 रुपए चाहिए। और पिता ने कहा, खबरदार, बड़ा बिगड़ गया है, जब देखो पैसे मांगता रहता है, अब नहीं दूंगा। और जिद करता है, पिताजी पिताजी चाहिए, कुर्ता पकड़ लेता है, पिताजी पिताजी। आखिरकार पिता को इतना तेज गुस्सा है, उसने 2 थप्पड़ लगा दिए। बिगड़ गया है, जब देखो तब पैसे मांगता है, निकल जाए यहाँ से। बच्चा रोता रोता एक कोने में जाके बैठ गया। फिर भी पिता को देख रहा है रोते हुए कि थोड़ा सा तरस आ जाए। तब पिता का मन पसीजा, उसने कहा, इधर 10 का नोट निकाल के दिया। वो बालक गया दौड़कर और एक दुकान से चॉकलेट खरीद के लाया और दौड़कर पिता के पास आकर कहता है, पिताजी आज आपका जन्मदिन है ना, हैप्पी बर्थडे, और दे दिया। अब बताइए पिता की क्या हालत होगी। उसने जो थप्पड़ मारा उसका पछतावा हुआ, उसने हृदय से लगा लिया, बेटा तुम मेरे लिए लेकर आ रहे थे, मुझे बता दिया होता, तुम मेरे लिए मांग रहे हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अरे मेरे बेटे, हृदय से लगा लेता। लगाता है कि नहीं लगाएगा। पैसा पिताजी को, और वही पैसा को उसने क्या किया है, सिर्फ बदला ही तो है, भाव बदल दिया उसका। पैसा तो पिता का ही है, तो आप क्या दे सकते हैं भगवान को, क्योंकि संसार जो आप ले रहे हैं उपयोग में, ये कोई आपने नहीं बनाया। आप जब पैदा हुए तो भी संसार था, किसी ने एक रत्ती नहीं आप पे कुछ बनाया है, पूर्व से ही विराजमान है। आप क्या बनाएंगे और क्या दे सकते हैं। लेकिन हम अपने धन से अपनी वस्तु से भाव का परिवर्तन कर देते हैं, और वो भाव ही तो भगवान ग्रहण करते हैं। वो धन नहीं देखते, वो क्या देखते हैं, उसमें आपका भाव क्या है। इसलिए अगर आपके पास इतना सा भी और उस इतने से में से भी इतना सा देते हो ना महाराज, वो भी भगवान कहते देखो इसको जरूरत है इस संसार में रहने की, लेकिन इसको मेरी याद है। ये भाव प्रभु को प्रसन्न कर देता है। आप सबने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध है। मुझे कहीं एक बहुत पुरानी किताब मिली थी महाराज, हमारे पिताजी और दादाजी के जमाने वाली। उसमें ये किताबें में मैंने कहानी पढ़ी थी जो मेरे हृदय को छुई। एक बच्चा था, जैसे समझिए घुसियाना का एक बालक था। अब यहाँ मेला लग रहा था, अब इतना बड़ा मेला था कि सब लोग जा रहे थे। अब बच्चा दरवाजे पे खड़े होके बार बार देखता है लोगों को जाते हुए, लोगों को खिलौने लाते हुए, तो उसका भी मन मचलता। माँ से कहता, माँ मुझे भी मेले में जाना है। और माँ की हालत बहुत गरीब, पिता था नहीं, घर में पैसे भी नहीं थे। बच्चे को समझाती, बेटा फिर कभी चलेंगे ना, अभी तो बहुत दिन मेला लगेगा, मत जिद कर। पर बच्चा कहाँ माने, 5 वर्ष का है। फिर खड़ा हो जाता है, फिर किसी को जाते हुए देखता है, फिर माँ से कहता है, माँ मुझे मेला देखना है, मुझे भी खिलौने खरीदने, मुझे भी मिठाई खानी, मुझे भी चक्कर घूमना है। अब माँ के पास 1 रुपया रखा था कि कभी कोई जरूरत पड़ जाए तो उपयोग में ले लूंगी, लेकिन उसने निकाल करके अपने बच्चे को विचलित देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने वो 1 रुपया निकाल कर उसको दे दिया और कहा, बेटा जाके खर्च कर ले, तेरा मन जो करे वो खा, जो तुझे लगे वो चक्कर झूला घूम जा।
बच्चा 1 रुपए लेके जाता और उस जमाने की बात, तब 10 पैसा में सब कुछ आ जाता था। तो गया, 10 पैसे का बंदर का नाच देखा, 10 पैसे की उसने मिठाइयाँ भी खाई, 10 पैसे का झूला भी झूला, 10 पैसे के कुछ खिलौने भी ले लिए। अब रास्ते में आ रहा था, तभी उसको एक लोहार की दुकान दिखी और वो जाता है। उसे तभी याद आता है मेरी माँ प्रतिदिन चूल्हे पर रोटी बनाती है, उसकी हाथ की उंगलियां जल जाती है, घर में चिमटा नहीं है। तो उसने उस लोहार से पूछा, भैया कितने का है? बोले 10 पैसे का। तो उसने 10 पैसे दे करके वो चिमटा भी खरीद लिया, उसे झोले में डाला, घर आया। माँ ने पूछा, बेटा कैसा रहा मेला, तुझे अच्छा लगा? हाँ मैया, मैंने 10 पैसे के खिलौने भी खरीदे, 10 पैसे का झूला भी झूला, 10 पैसे का बंदर का नाच भी देखा, 10 पैसे की मिठाई भी खाई, खुश हो रहा था। माँ ने कहा, तू खुश है? बोले मैया अपने घर में चिमटा नहीं है ना, तेरे हाथ प्रतिदिन जलते हैं ना, तू चूल्हे से रोटी उतारती है तो हर बार देखता हूँ तेरे हाथ जलते हैं। इसलिए तेरे लिए मैं चिमटा लेकर आया हूँ। उसने झोले से निकाल के जो ही चिमटा माँ के सामने रखा है ना, माँ रो पड़ी, उसे हृदय से लगा लिया। क्यों रोई? क्या उसने ये इच्छा रखी थी कि बेटा मेरे लिए चिमटा लेके आना? उसे इसलिए सुख मिला, कितने भरे हुए मेले में इस बच्चे को मेरी याद बनी रही, इसे मेरा ध्यान बना रहा। कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। कहा मैया ने, क्यों रोई? कैसे इतनी भीड़ में मेरी याद तो बनी रही। उसी प्रकार संसार में भी भगवान इस संसार रूपी मेले में ना हमें समय दे करके, धन दे करके, रूप दे के, उम्र दे करके सब भेजते हैं इस संसार के मेले में, जाओ अपना जीवन जी कर आओ। लेकिन इस संसार के मेले में भी यदि कोई भक्त भगवान को याद करता है ना, कभी कथा में चला गया, कभी भगवान के तीर्थ स्थानों में चला गया, कभी संतों के समीप जाके चला गया, कभी सत्कर्म करने लगा, तो ये वही वाली बात है जैसे वो बालक उस मेले में सब कुछ करता लेकिन एक माँ के लिए चिमटा खरीद लाता है तो माँ का हृदय जीत लेता है। उसी प्रकार वो भी भक्त प्यारा हो जाता है भगवान का, जो ऐसी भीड़ में भगवान को याद करता। और ये बात प्रभु को छूती है कि इतने भरे हुए संसार में जहां मनोरंजन की इतनी सारी चीजें हैं, फिर भी वहां मन न लगा कि इतना इसका भाव है कि इसे मेरी याद तो आई। और यही चीज महाराज भगवान को भा जाती है। ना जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रीझ जाते हैं, ना जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो कल हम सब ने माँ रुक्मणी का विवाह सुना। ये रुक्मणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी का जन्म कहाँ से हुआ है? कितने लोगों को पता है? आपको पता है? और आपको पता है कहाँ से हुआ है? समुद्र से। कहाँ से हुआ है? समुद्र से हुआ है। तो समुद्र है रुक्मणी जी के पिता भीष्मक, और लक्ष्मी जी है रुक्मणी। तो भीष्मक समुद्र है, रुक्मणी लक्ष्मी है। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला था? जहर निकला था महाराज, विष। और विष कौन है? रुक्मणी जी का बड़ा भाई रुक्मी, वो विष है। क्यों? उसने भगवान से संबंध तोड़वाना चाहा। और याद रखिए, वो सगे संबंधी, वो मित्र सब शत्रु हैं जो भगवान से आपकी दूरी करा दे, आपके गुरुओं से आपकी दूरी करा दे, प्रभु के नाम से आपकी दूरी करा दे। मीराबाई को भी तो महाराज कितना कुछ कहा। खुद के सगे संबंधी, सास ससुराल इत्यादि
सबने महाराज मीरा को कितना रोका, कितना गालियां सुनाई, यहां तक कि प्रजा के लोगों ने भी। लोग कहें कुल नासी मीरा, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहें ये तो भई बावरिया। सब लोग गाली देते हैं, लेकिन मीरा के मन से भगवान को हटा सके नहीं हटा। जबरदस्ती ब्याह भी करा दिया राणा के साथ, लेकिन फिर भी क्या उनकी भक्ति को डिगा सके? नहीं महाराज। वो विवाह करने के बाद भी उन सब संसार से बिल्कुल अलग रही, क्योंकि उनको जो कहते हैं ना, भगवान की ओर जब कोई बढ़ता है तो फिर भगवान भी कृपा करते हैं। उनकी इच्छा नहीं थी विवाह की, लेकिन क्योंकि उस समय ऐसी कोई परंपरा नहीं थी महाराज के छत्राणियों में कोई बिना विवाह के रह जाए। उनके दादा तो जानते थे कि मीरा की ऐसी चाह नहीं है, लेकिन दादा के मरने के बाद उनके माता पिता ने उनका विवाह तय कर दिया। तो मीराबाई को बड़ी घुटन हुई, अरे मैंने तो हमेशा भगवान को ही अपना माना है, इनसे मेरा ब्याह पहले ही हो चुका है, तो मेरा अब दो विवाह क्यों? अरे मेरे पति हैं तो सही, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और लेकिन घर वाले नहीं माने, माँ नहीं मानी, तो ब्याह कर दिया। लेकिन जिस दिन राणा आए मीरा से मिलने के लिए, भगवान के समक्ष मंदिर में रोती हुई मीरा को देखा, तो उनके मन में ऐसा भाव आया, उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे विवाह की इच्छा नहीं है? तो उन्होंने कहा, मेरा तो पहले से ही पति है राणा जी, पहले से ही है। ये तो मेरे माता पिता दूसरा ब्याह करा रहे हैं। उनको क्रोध आ गया, तुम्हारा पति कौन सा? बोले, मेरे तो बचपन में ब्याह हो चुका है। कौन है? क्या नाम है उसका? तुम जानती नहीं हो, तलवार से काट डालूंगा उसे, मेरा संबंध तुम्हारे से तय हो चुका है। वो कहते हैं, जिनके समक्ष तुम बैठे हो ना, यही तो है। फिर तो हाथ की तलवार छूट जाती है। समझ गए मीरा के भाव को। उन्होंने कहा, देखो मीरा, मैं नहीं तो कोई और तुम्हारे साथ किसी न किसी का विवाह होगा, लेकिन तुम्हारी भक्ति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी कोई पता नहीं, लेकिन मेरे साथ विवाह होगा तो वचन देता हूं, आजीवन स्पर्श नहीं करूंगा, तुम्हें देवी के रूप में मानूंगा, इससे तुम्हारा बचाव हो जाएगा, तुम अपनी भक्ति कर सकोगी, इसलिए मेरे साथ विवाह कर सकती हो। तब मीरा को यही बात प्रिय लगी कि इन माता पिता के इन जंजालों से मुझे बचने का और भक्ति करने का अवसर शायद भगवान ही देना चाहते हैं। लेकिन उनके मन में यह दुख तो था कि शरीर का संबंध तो पाणी ग्रहण या इस मंत्रों के उच्चार से किसी के साथ बंधेगा, मैं तो भगवान की हो चुकी। तब बहुत रोती हैं। तब भगवान पता है क्या चमत्कार करते हैं, मीरा के साथ साक्षात विवाह करते हैं एक दिन पहले। इसीलिए तो वो पद गाती हैं, जब सुबह माँ देखने आती है ब्रह्म मुहूर्त में, तो मीरा के महल के उस कक्ष में से एक विशेष प्रकाश निकल रहा है और सुगंध पूरे महल में दौड़ रही है। सुबह रात्रि की उस निद्रा से उठती हुई 4 बजे जब उसकी माँ झाली बाई मीरा जी को देखने जाती है, तो देखती है इतना प्रकाश कहाँ से, इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है। दौड़ कर जाती है तो क्या देखती है, मीरा लेटी है, लेकिन उनके हाथों में मेहंदी हल्दी लगी हुई है, श्रृंगार हुआ है, जो उनका एक होता है स्त्रियों का। तब माँ ने जगाया, अरे मीरा तेरे हाथ पीले कैसे हो गए? अभी तो हमने पीले किए ही नहीं हैं, अब भोज आएगा, आज बारात आने वाली है, क्या जवाब देंगे जब तेरे हाथ पीले देखेंगे? किसी और के साथ ब्याह कर दिया, अरे उपद्रव हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तब मीरा हंसती है, मुस्कुराती, मैया मेरा तो ब्याह भगवान से हो गया, देख ये जो चुंदरी है, ये जो श्रृंगार आभूषण है, क्या ये तुम ले सकते हो? ये भगवान ने दिए हैं, ये मेरे प्रभु के हैं। और वो आभूषण साधारण नहीं थे महाराज, लाखों महाराज मेड़ता लुट जाएं तो भी वो आभूषण बना नहीं सकते, लाखों चित्तौड़ लुट जाएं फिर भी वैसे आभूषण रतन मंगा नहीं सकते, ऐसे दिव्य आभूषण भगवान ने उन्हें प्रदान किए थे। तब माँ से कहती हैं, सपने में परणी गोपाल, माई मैं तो सपने में परणी
मैं तो सपने में ही मैया मेरा तो ब्याह हो गया भगवान के साथ। और माँ क्या कहती, कुछ ना कह पाई। और स्वयं राणा ने देखा जब विवाह के फेरे पड़ रहे थे तो भगवान उसे साक्षात आगे आगे दिखाई पड़ रहे थे। भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते महाराज। वही मीरा के लिए जब जीवन में राणा के मरने के बाद जो सिंहासन पे उनका जो देवर बैठा, उसने जो उत्पात मचाया, मीरा के साथ ज्यादती की, अत्यधिक ज्यादा कष्ट देना चाहा, उसे सिंह भगवान समझ करके उनका भी पूजन कर डाला। भक्त को भय नहीं रहता। और जब अत्यधिक कष्ट, मुझे चले जाना चाहिए, तब मीरा ने सोचा कि मेरा विवाह हो चुका है, एक संबंध तो यहां से बना हुआ, कैसे छोड़ूं। तब कहते हैं वह अपने गुरु को पत्र लिखती हैं और उससे पूछती हैं कि जब सब आपके विपरीत खड़े हों और कोई भी आपको अपना नजर ना आए, ऐसे में क्या कोई बंधन रखना चाहिए, या जब प्रभु से बंधा हुआ बंधन है और सब आपके विपरीत दिखे और कोई भी एक बंधन ना दिखे आपको, तो क्या करना चाहिए, और सब भगवान के विपरीत हो। तब गुरु ने लिख करके भेजा कि चाहे पति हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे कितना भी प्रिय मित्र हो, उन सबको त्याग देना चाहिए। तजिए ताहि कोटि वैरी सम जदपि परम स्नेही। उनको करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए ऐसे लोगों को जो भगवान से दूर कराएं, चाहे वो कितने ही आपके प्रिय क्यों ना हो। और इतना सुनते उसी रात्रि को मीराबाई महाराज सब छोड़ करके वृंदावन निकल आए। वृंदावन तो यहाँ कहने का तात्पर्य है, ये रुक्मी जो है, ये विष है जो भगवान से दूरी कराना चाहता था रुक्मणी की। लेकिन जो तल्लीनता से लगे रहते हैं, डरते नहीं, भय नहीं करते, उनको प्रभु मिलते ही मिलते हैं। इसलिए भगवान रुक्मणी जी को लेकर गए, ब्याह किया। ये कथा बाहर की नहीं है महाराज, ये कथा हमारी ही है। हमारे भी जीवन में आप जब भक्ति करेंगे ना, तो 1000 लोग आपको ताने देने वाले मिलेंगे। अरे काहे की भक्ति हो रही है तुम्हारे जीवन में, इतना कष्ट है, भगवान सुन रहे हैं क्या, सब बेकार की चीजें हैं। कई बार लोग ऐसा भी कहते हुए, अरे बताओ यहाँ इतनी समस्या है और ये इनका भक्ति करना नहीं छूटता। कई बार लोग आपको ऐसा कहते हुए परिवार के लोग मिलेंगे, तेरी भक्ति से कुछ नहीं हो रहा, बंद कर दे इसे। अगर ऐसा मिल रहा हो तो ये सिद्धि है और ये मोहर है कि तुम्हारी भक्ति भगवान के कानों तक जा रही है। इसलिए कई बार देवता आपकी भक्ति में बाधा बनते हैं। कैसे बनते? वो कोई ना कोई दुविधा पकड़ा देंगे आपको कि आप छोड़ दें भक्ति। कई बार आपकी इंद्रियां दुविधा कर देती हैं और कई बार आपके अपने निजी लोग ही दुविधा खड़ी कर देंगे। पर ऐसे में जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान का नाम का सहारा लेके छोड़ता नहीं है। तो वही लोग जो आज प्रतिकूल हैं वो कुछ दिनों बाद आपके अनुकूल हो जाएंगे, आपसे भक्ति की मांग करेंगे, तू हमें भी बता दे। क्योंकि आप जहां भी रहेंगे वहां आपका प्रभाव रहता है महाराज। लेकिन कब? जब आप भगवान की भक्ति ना छोड़ें तब। इसलिए भक्ति करते रहना चाहिए। भक्त कहते भी है ना, सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, और दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। इनका झंझट मत करना। ये 2-4 लोग अगर परेशान कर भी दें तो याद रखिए इसी परेशानी में आपको परीक्षाएं देनी है। घबराना नहीं चाहिए। समय ऐसा आएगा, ये 4 की छोड़ो 4000 आपके पीछे होंगे, पर आपकी भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। इसलिए कहा, ओ सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, 2-4 की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। 2-4 की तो बात ही क्या, संसार उसी ऐसे दोनों हाथ का हो जाए।
प्रभु से बैर किया, अब तक भी जलाया जाता है। बन भक्त विभीषण शरण पड़ा, घर बार उसी का हो जाए। बन भक्त विभीषण शरण पड़ा, घर बार उसी का हो जाए। ओ सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। वो चार की तो बात ही का, संसार उसी का हो जाए। ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राम। ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। फिर दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का। हो जाए। इस लाइन पे ना हमें हमारी मैया की याद आ